जी गुरुजी। तो जैसे हमने अभी बात की भगवान कौन होते हैं, उस संकल्पना भगवान की क्या है और उनकी वास्तविकता क्या होती है, इस बारे में हमने बात की। तो मेरा प्रश्न है कि जब कोई भिन्न धर्म के या विभिन्न भगवानों में मानने वाले गट या दो व्यक्ति एक दूसरे के भगवान की संकल्पना का मजाक उड़ाते हैं या अपमान करते हैं, तो क्या वो डायरेक्टली उस भगवान को सामने वाले के कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जब कोई विभिन्न भिन्न धर्म के भगवान का या उस धर्म का अपमान करते हैं या उनके भगवानों की संकल्पना का मजाक उड़ाते हैं, उनके चारित्र पर छींटे उड़ाते हैं, तो क्या वो अदृश्य लहरियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो उस व्यक्ति से आ रही है, जो उस भगवान की दिव्यता को वास्तविकता में बदल रही है, उन अदृश्य लहरियों पे सीधा आक्रमण कर रहे हैं अपमान करके? नहीं, वैसा नहीं होता है। सिंपल बात है, क्या होता है कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पावर रहती है, जिसकी कम जनसंख्या है उसकी पावर वहाँ पे नहीं रहेगी। यहाँ आपको समझना ही पड़ेगा। जैसे समझो मोदी है, तो मोदी जी को ज़्यादा वोट मिले इसके लिए वो पंतप्रधान है, बाकी जो अन्य गट है उनको वोट नहीं मिले इसके लिए वो सरकार से बाहर है। तो पावर इज़ अ पावर, यही खेल चलता है अदृश्य लहरियों के बीच में भी। जैसे बड़ा गोला है वह छोटे गोले को खा लेता है, बड़ा तारा है वह छोटे तारों को निगल लेता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। छोटा ग्रह जो होता है, बड़ा ग्रह जो होता है वो छोटे ग्रह को अपना भाग बना लेता है। समझ में आ गया? कोई बड़ा जानवर है वो छोटे जानवर को खा लेता है। तो ब्रह्मांड का नियम ही वही चलता है, निसर्ग का नियम ही वही चलता है। जो बड़ी चीज़ है वो छोटी चीज़ों को खा लेगी। तो अगर ज़्यादा भगवान को, शिव जी को मानने वाले लोग रहेंगे तो शिव जी की पावर बढ़ी रहेगी। ज़्यादा अल्लाह को मानने वाले लोग रहेंगे तो अल्लाह की पावर बढ़ेगी, वो डोमिनेट करेगी। फिर वो डोमिनेट करने के लिए अन्य शरीरों का सहारा ले सकती है, क्योंकि उसका ही साम्राज्य हर जगह पे जाए। क्योंकि हर एक दृश्य अदृश्य शक्ति खुद को बलवान बनाने की प्रक्रिया में खुद को हमेशा डालती है, क्योंकि यह निसर्ग का नियम है। तो दृश्य तो हमें नहीं दिख रहा है ना, लेकिन वो है क्योंकि हमारी आंखें 0.25 माइक्रोन इतना देख पाती है। उसके नीचे की जो दुनिया है हम नहीं देख पाते, उसके ऊपर की भी दुनिया हम नहीं देख पाते हैं। तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जो भी रेज आते हैं वही हम देख पाते हैं। उसके अलावा कहाँ दुनिया हम देख पाते? तो इसका मतलब दुनिया नहीं है क्या? है ना। तो जो अदृश्य लहरिया है वो भी तो है, वो तो कोई ना कोई तो देख पा रहा है। हम नहीं देख पा रहे एज अ मनुष्य करके, बट वो है ना। तो अदृश्य लहरिया जो है वो भी खुद का, अगर पावर उसकी बड़ी है तो वो छोटी पावर को अपने इसमें समा के लेने का प्रयास तो करेगी। तो उसके लिए वो जो भी फिजिकल बॉडी है उसको बढ़ाने का प्रयास करे, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो उस प्रकार से वो उस प्रकार के जो बॉडीज़ है उसको एक्टिवेट करने लगेगी, उसको ज़्यादा पावर देगी खुद का पावर बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से अदृश्य लहरिया भी खुद का पावर दिखाती है, जैसे दृश्य लोग दिखाते हैं। तो उसके लिए वो दृश्य लोगों का उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? जी गुरुदेव। और फिर क्या ब्रह्मांड एक जीवित एंटिटी है? हर एक चीज़ में, अध्यात्म में किसी भी चीज़ को मरा हुआ नहीं समझा है। अध्यात्म में हर एक चीज़ के अंदर जान होती है, ऐसा निर्धारित किया गया है। हर एक चीज़ में विष्णु का वास होता है, ऐसा बोला जाता है। समझ में आ गया? अहम ब्रह्मास्मि में भी हम जैसे बोलते हैं, हर एक जो भाग है वो विष्णु का भाग है। ऐसा विष्णु मतलब एटम्स, एवरीवेयर यू विल फाइंड द एटम्स, ऐसा बोला जाता है ना। ईच एंड एवरीथिंग मेड बाय द एटम्स। तो एटम्स के अंदर अगर समझो कंपनी हो रही है तो वहाँ जीवित तो है ही ना, उसके अंदर शक्ति है तो जीवित है। तो हर चीज़ जीवित रहती है अध्यात्म के हिसाब से। अध्यात्म में सजीव निर्जीव ऐसी कुछ प्रक्रिया नहीं होती है। अध्यात्म में हर चीज़ में जान है, हर कण कण में भगवान है। इस प्रकार की हम चेतना लेके चलते हैं, ठीक है ना। सिर्फ क्या वो हल नहीं रही है, क्योंकि उसके अंदर पानी के तत्व कम है। जैसे पहाड़ है,
तो पहाड़ के ऊपर जब पानी गिर गया तो पहाड़ को भी तो पिघला रहा है ना। तो पानी के तत्व जब किसी भी चीज़ में बढ़ते हैं तो वह पिघल जाता है, वो हिलने लगता है। हमारे भी शरीर के अंदर जब पानी कम हो जाता है तो हमारा शरीर ज़्यादा हिलता नहीं है। जब छोटा बच्चा रहता है उसके अंदर पानी का प्रमाण ज़्यादा रहता है, 80% पानी रहता है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा उछल कूद, बहुत एनर्जी रहती है। हम धीरे धीरे पानी कम पीते हैं, पानी का प्रभाव कम होने लगता है, तो हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं। तो जिसके अंदर ज़्यादा पानी का प्रभाव है वह ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, जिसके अंदर ज़्यादा पानी का प्रभाव नहीं है वो स्थिर रहेगा। जैसे कोई गमला है या कोई मिट्टी है, कोई पहाड़ है, उसके अंदर 0.01% ही वाटर कंटेंट है, तो फिर वो कैसे हिलेगा। लेकिन जब वाटर कंटेंट बढ़ जाता है तो पिघल के बह जाता है, तो है ही ना। तो पंच तत्वों के आधार के ऊपर है, जिसमें पानी का तत्व ज़्यादा है तो पानी का जो मूलभूत धर्म है बहने का तो बहता है, हवा बनेगा तो उड़ता है। तो इस प्रकार से पंच तत्वों के आधार के ऊपर ये सभी चीज़ें होती है। क्या प्रश्न था आपका? ब्रह्मांड जीवित एंटिटी है या नहीं? हाँ, जीवित तो है ही ना। हर एक इसमें जीव है। सिर्फ कोई हिल रहा है, कोई नहीं हिल रहा है, क्योंकि उसके पंच तत्वों के परसेंटेज के आधार के ऊपर वो निर्भर रहता है। ये कंप्यूटर भी जीवित है, ये टेबल भी जीवित है, ऐसा अध्यात्म। ये चश्मा भी जीवित है, ये बुक भी जीवित है, ये मोबाइल भी जीवित है। इसके कण कण में अणु है, कण कण में विष्णु है। इसमें तो दृश्य अदृश्य दोनों चीज़ें अभी है ना मौजूद, ऐसा है। तो इसमें भी जान है। आप मोबाइल को भी प्रेम करोगे तो आपके लिए अच्छा चलेगा, गाली दोगे तो वो फिर आपके लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि अध्यात्म में हम हर इसके लिए तो हमें, जब हम शरीर माता के बाजू में बैठे थे तो हमको शरीर माता से बातचीत हुई ना हमारी। माता बहुत दुखी है, बोल रही कि अरे कितना गंदा कर दिया, देखो ना हमको कोई साफ नहीं कर रहा है, हमारे पैसे ये लोग खा के बैठे हैं। बेटा तू कुछ कर। क्योंकि क्या है कि हम हर एक अणु के साथ कनेक्शन होने के प्रक्रिया को पहले समझ गए हैं। क्योंकि हम चक्रा मेडिटेशन करते थे, उसके माध्यम से हम हर एक सजीव निर्जीव चीज़ों को अगर देख लेंगे, प्यार करेंगे, तो वो हमसे बातें करने लगती है। इसको बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर है वो साइको सिम्टम्स बोल सकते, प्रोडक्ट साइको सिम्टम बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अध्यात्म के हिसाब से हर एक कण कण से कंपन चलता है, हर एक कण कण में अणु है और हर एक अणु बात करता है। आपको सिर्फ सुनने का प्रक्रिया होनी चाहिए, आपके कंपन भी उसके कंपन के आधार के ऊपर चलने चाहिए। तो ये ब्रह्मांड भी आपका एक भाग होता है और वो जादू होने लगता है, जैसे हमारे साथ होता है। जी गुरुदेव। तो फिर भगवान ने हमें बनाया है या हमारी संकल्पना ने भगवान को? अभी जैसे मैं तो बोल रहा हूँ कि भगवान है ही नहीं, लेकिन क्या है कि जैसे हमारे वाइब्रेशन है उस माध्यम से भगवान, जो भी आपके भगवान है या जो भी भगवान है वो निर्मित हुए हैं ना, वो तो निर्मित तो हुई है ना। अभी जैसे मोहम्मद पैगंबर जी थे, उनके पहले अल्लाह वगैरह यहाँ शब्द था नहीं, उसके बाद ही आया ना, उन्होंने ही प्रचार प्रसार किया ना, उनको ही अल्लाह का साक्षात्कार हुआ ना। इस प्रकार से कुछ है ना, मतलब मुझे इतना ज्ञात नहीं है, लेकिन उसके बाद ही तो ये आए ना, उसके बाद ही तो यीशु को भगवान मानने लगे ना, उसके बाद ही तो साईं बाबा को भगवान मानने लगे ना, उसके बाद ही तो स्वामी समर्थ हमारे महर्षि उनको भगवान मानने लगे ना, ऐसा है ना। तो हर एक का अलग अलग, उसके पहले तो बहुत सारे थे ही ना। तो जैसे जैसे मनुष्य को जरूरत पड़ती है वैसे वैसे वो अपने अपने भगवान बना लेता है, और फिर वो भगवान उसके लिए काम भी करते हैं, ऐसा है। फिर भगवानों को मनुष्य का स्वरूप देने का क्या प्रावधान है? अपने जैसा हो तो हम अटैच होंगे ना। मनुष्य मनुष्य को पूज सकता है ना, कुत्ता कुत्ते को पूजेगा, बट शेर को पूजेगा। हम तो जानवरों को भी पूजते ही हैं। नहीं, हम जानवरों को पूजते नहीं, हम तो जानवरों को वाहन करके लेते हैं ना अपने भगवान। हम कहाँ पे पूजते हैं? वो तो चलो नंदी है, भगवान नंदी शिव जी का वाहन है और वहाँ उनके साथ कंटिन्यूस रहता है, उसकी वजह से वो दरवाजे पे खड़ा है तो सब लोग उसको माथा टेक के जाते हैं। लेकिन पूजनीय तो महादेव ही है ना, और वो भी महादेव को भी नहीं पूज रहे, उनके लिंग को पूज रहे। शिवलिंग है ना, वो तो शिवलिंग को पूज रहे ना, ऐसा है। महादेव की कहाँ प्रतिमा पूजी जाती है? उसके लिंग को पूजा जाता है ना, महादेव के लिंग को पूजा जाता है। फिर भगवानों की पत्नियां क्यों है? भगवानों की पत्नियां क्यों है?
निसर्ग का नियम ही है ना, निसर्ग का नियम ही है ना। आप ये बड़ा करोगे तो कैसे होगा, फिर इसको कट करना पड़ेगा ना, हर एक प्रश्न को कट करके फिर आप, ठीक है, आप फिर बाद में कट करके ये कीजिए। हाँ बोलिए। भगवानों की पत्नियां क्यों है? निसर्ग का नियम ही है ना, जब एक मेल और फीमेल जब एकत्रित आएंगे तभी नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं ना। आप देखोगे कि महादेव का पूर्ण परिवार है, विष्णु जी का पूरा परिवार नहीं है, ब्रह्मा जी का तो अकेले है। ओके, उनको बोलते ही है कि उनकी पत्नी माता सरस्वती है करके, क्योंकि क्या होता है कि जैसे समझो विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, संभालते हैं। तो कोई भी चीज़, घर समझो संभालना है तो उसमें धन की आवश्यकता होगी, इसके लिए उनके साथ माता लक्ष्मी को दिया गया है। ब्रह्मा जी है, वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएट मतलब निर्मित ही है, निर्माण करने वाले हैं। तो निर्माण करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता लगेगी, इसके लिए माता सरस्वती उनके साथ है। किसी भी चीज़ को नाश करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो किसकी जरूरत लगेगी, शक्ति की जरूरत लगेगी, इसके लिए भगवान शिव जी के साथ शक्ति है। नाश करते हैं ना वो, तो नाश करने के लिए तो बड़ी शक्ति लगती है ना, तो कुछ भी नाश करना है तो स्त्री तत्व जरूरी है। तो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व जब एकत्रित आते हैं तभी कुछ घटित होता है। सिर्फ शिव जी कुछ नहीं कर सकते, ना सिर्फ शक्ति कुछ कर सकती है, सिर्फ सरस्वती कुछ नहीं कर सकते जब तक ब्रह्मा नहीं है, जब तक साक्षात नारायण तो लक्ष्मी माता कुछ नहीं कर सकती है। वो किसको पैसा देगी, जब तक विष्णु जी वहां पे कॉन्फिडेंस देने वाले तब तक पैसा नहीं आएगा ना। ऐसा है, समझ में आ गया। फिर केवल शक्ति, लक्ष्मी धन की देवी, शक्ति देवी और ज्ञान की देवी, ये स्त्रीलिंगी स्वरूप में हम क्यों पूजते हैं इन्हें? क्योंकि जो शक्ति है वो तो स्त्री ही होती है, क्योंकि क्या होता है कि शक्ति पुनर्निर्माण करती है ना, शक्ति यहाँ गर्भ धारण करती है ना। कोई भी स्त्री है वहाँ क्या करती है कि वहाँ अपने गर्भ में से किसी नए शक्ति का निर्माण कर सकती है, लेकिन उस शक्ति को एक पुरुष की जरूरत तो हमेशा लगती है। जैसे किसी भी स्त्री को गर्भ धारण करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत लगती है ना, किसी ना किसी पुरुष की ज़रूरत लगती है, उसी प्रकार से है ना। जब तक आपको शक्ति का शक्ति रूप और भी निर्माण करना है तो आपको शिव की ज़रूरत लगेगी, शिव के सिवाय शक्ति काम की नहीं है। दोनों एकत्रित आएंगे तभी आप नई शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। विष्णु और लक्ष्मी जी एकत्रित आएंगे तभी आप नवा निर्माण करके मेंटेन कर सकते हैं। ब्रह्मा जी सरस्वती एकत्रित तभी वो नए जगत का निर्माण कर सकते हैं। तो नई चीज़ों का निर्माण करने के लिए जैसे साक्षात माता रहती है तो उसी का प्रतिरूप वहाँ पे शक्ति किया गया है। तो एक शक्ति दूसरी शक्ति को निर्माण कर सकती है, यह उनको प्रतीत करना था। समझ में आ गया ना, ऐसा है। और स्त्री पुरुष जब तक नहीं है तब तक नई चीज़ कैसे बनेगी, मेल फीमेल होने के सिवाय निसर्ग आगे बढ़ेगा कैसे, समझ में आ गया ना। तो पुरुष पुरुष एकत्रित होके आगे निसर्ग नहीं बढ़ेगा, ना स्त्री स्त्री एकत्रित होके आगे निसर्ग बढ़ेगा। स्त्री और पुरुष जब एकत्रित आएंगे तभी निसर्ग में तीसरी चीज निर्माण हो सकती है। समझ में आया ना। तो इसी की वजह से स्त्री का महत्व सबसे ज़्यादा है और पुरुष का भी महत्व सबसे ज़्यादा है, या दोनों का महत्व समान है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, दोनों भी समान है, दोनों भी एक दूसरे से पूरक है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।